हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने जीके के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है, यह उसका छठा पार्ट है। और इसके पहले के जो पार्ट हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, काले वन पाए जाते हैं। काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाई जाती है और यह जर्मनी में पाई जाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। और यह जो काला वन है इसकी सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो वह है फेल्डबर्ग। तो इसका भी नाम याद रखना आपको कि काले वन नाम की जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है फेल्डबर्ग। और यूरोप की एक काफ़ी प्रसिद्ध नदी है डेन्यूब नदी। तो वह नदी जो है डेन्यूब नदी, वह भी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, अजातशत्रु जो है इसी को कुणिक कहा जाता था। यह जो अजातशत्रु है यह हर्यक वंश जो है इसका शासक था और इसके पिता का नाम था बिंबिसार। और यह जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। ठीक है। और यह जो अजातशत्रु है इसके पुत्र का नाम था उदाइन। और उदाइन जो है इसने अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या की और उसके बाद उदाइन मगध का शासक बना। और यह जो उदाइन है इसका पुत्र था नागदशक। और यह जो नागदशक है यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वह ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे कहा जाता है अवकरण। तो ये दोनों याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है, फ्यूज के तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्यूज का जो तार है वह सीसा और टीन जो है इसका मिश्रण होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है इसी का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? तो गेहूं की फसल के साथ सरसों की मिश्रित खेती होती है। देखिए होता क्या है कि जब गेहूं की बुआई की जाती है तो उस समय सरसों को बीच बीच में बो दिया जाता है। और जब काटा जाता है फसल को तो अलग अलग सरसों और गेहूं को काट लिया जाता है। अब यह जो सरसों है एक तरह की रबी फसल होती है क्योंकि गेहूं के साथ बोई जाती है। तो इस वजह से गेहूं भी रबी फसल है तो सरसों भी एक तरह की रबी फसल है। और रबी फसल जो है इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और फरवरी से मार्च महीने में इसको काट लिया जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखना आपको कि रबी फसल की बुआई कब होती है और इनकी कटाई कब होती है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1901 ईस्वी में। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं यह पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। और इन्हें मिलने वाला नोबेल पुरस्कार भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। तो अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए सवाल कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में। और रविंद्रनाथ टैगोर को यह मिला था। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है वह लंबाई की इकाई होती है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी कि यह बहुत ही कम लंबाई को मापी जाती है इससे। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो यकृत यानी कि लीवर जो है यह हमारे पाचन तंत्र का भाग होता है, यह हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। व्हाइट हॉल क्या है? तो व्हाइट हॉल जो है यह ब्रिटिश सरकार का कार्यालय जो है
जो कि लंदन में स्थित है, इसी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाइट हाउस, अगर हॉल के जगह पर हाउस हो जाए, यह क्या है, तो व्हाइट हाउस जो होता है वह अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट हॉल पूछा जाए तो ब्रिटिश सरकार का कार्यालय, और व्हाइट हाउस पूछा जाए तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं मिहिर सेन। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो वह है आरती साहा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऐसा इसलिए कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं यह दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। तो इसी के कारण हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह इथाइल अल्कोहल जो होता है इसी का रासायनिक सूत्र होता है। और यह जो इथाइल अल्कोहल है इसका प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए किस रूप में होता है, तो इसका प्रयोग मादक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वह पहले 21 वर्ष की थी, लेकिन संविधान में 61वां संशोधन किया गया 1989 में, यानी 1989 में, और उसके बाद जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय जो हैं इन्हीं को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो बारी बारी से जितने भी राजवंश हैं उनके हम समय अवधि को देखते हैं। तो ये जो मौर्य राजवंश है इसकी समय अवधि थी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच में। गुप्त वंश जो है इसका समय अवधि था 320 ईस्वी से 524 ईस्वी तक। ठीक है, और ये जो नंद वंश है इसकी समय अवधि थी 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक। और पल्लव वंश जो है इसकी समय अवधि थी 171 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन सब में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो नंद वंश जो है यह इन चारों में सबसे प्राचीन है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो मालवा का जो पठार है यही पड़ता है अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊष्मा विकिरणों की गति किसके गति के बराबर होती है? तो ऊष्मा विकिरण की जो गति है वह प्रकाश की गति के बराबर होती है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, और इसको बनाने के लिए क्लोरीन और मीथेन जो है इनको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब जा करके क्लोरोफॉर्म बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? तो मीथेन जो है इसी का इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से गुजरती है, और यह जो प्रशांत महासागर है यह सबसे बड़ा महासागर भी है। ठीक है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में भरतपुर जिला जो है वहीं पर स्थित है। ठीक है, भरतपुर जिला में। और यह जो घाना पक्षी विहार है यह साइबेरियाई सारस है, और प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम जो है वहीं पर केरल का उच्च न्यायालय स्थित है,
और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह केरल है और साथ ही में लक्षद्वीप भी है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना आपको। लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट जो है, जो कि 1919 में आया था, इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।